Oracle has laid off nearly 30,000 employees, and the way it was done is certainly shocking. 2020 से लेकर मिड 2026 तक 9,50,000 से भी ज्यादा जॉब्स कट हो चुकी है। 2020 में 80,000 से भी ज्यादा लेऑफ्स, 2021 के अंदर में 15,000 से भी ज्यादा लेऑफ्स और 2023 के अंदर में मैसिव 2,62,000 से भी ज्यादा लेऑफ्स। And what about year 2026? More than 1,50,000 layoffs just happened year 2026. तो ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है। अगर आप 2022 के और 2026 के लेऑफ्स को गौर से देखोगे तो आपको ना उसमें एक बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। 2022 के अंदर में 1,000 से ज़्यादा कंपनीज ने जो है 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को फायर किया था। एंड कमिंग बैक टू 2026 सिर्फ 500 से ज़्यादा कंपनीज ने जो है 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को फायर किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले बहुत सारी कंपनीज जो है वो कम ले ऑफ कर रही थी, बट 2026 के अंदर कुछ सिलेक्टिव कंपनीज है जो बहुत ही ज़्यादा ले ऑफ कर रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ कंपनीज भले ही कम हो चुकी है बट नंबर ऑफ ले ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इन द ईयर 2026। आप क्रोनोलॉजी समझ, दैट्स वाई 2026 जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड ईयर है इन टेक मार्केट। तो अब आप ना बात को समझो कि कंपनीज को जो है वो ऐसे लोग चाहिए जो कि बहुत सारा काम अकेले ही कर ले। तो पहले क्या होता था ना कि अलग अलग टेक स्टैक के लिए कंपनीज जो है वो अलग अलग लोगों को हायर करती थी, बट बिकॉज ऑफ एआई एंड 2026 के अंदर में जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब कंपनीज को ना ऐसे लोग चाहिए कि एक बंदा जो है वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, जो एम्प्लॉयज है वो मल्टी टास्किंग कर पाए। लेट्स टेक इन एन एग्जाम्पल कि अगर कोई एंड्रॉयड डेवलपर है जो कि एंड्रॉयड के रोल के लिए हायर हुआ है, तो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि वो एंड्रॉयड भी कर ले, वो iOS भी कर ले, साथ में उसको थोड़ा बहुत बैकएंड का भी नॉलेज हो, आगे चल के वो बैकएंड में भी काम कर ले। तो इससे क्या हो रहा है ना कि लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक टीम के अंदर एक टेक स्टैक के लिए 5 लोग काम कर रहे हैं, तो कंपनीज चाह रही है कि 3 लोगों को हम निकाल दे एंड जो 2 लोग हैं वो उस काम को परफॉर्म करे। तो इससे ना एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, लोग ओवर टाइम काम कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से ही क्या हो चुका है कि जो कंपनीज है अब वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हायरिंग कर रही है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, वीडियो के एंड तक के बने रहो। रेडिट यूज़र की आप स्टोरी देखोगे ना तो इसने बहुत सारा काम किया है, छुट्टी भी नहीं ली है, फिर भी इसे 2% का सैलरी हाइक मिला है। और ऐसी और भी बहुत सारे रेडिट के यूज़र है जिनकी सैलरी हाइक उतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, क्योंकि इंडिया के अंदर में जो मेजर IT सर्विस बेस्ड कंपनी है जैसे TCS है, विप्रो है, HCL है, LTI है, इन्फोसिस है, अगर इनकी आप एंट्री लेवल सैलरी की ग्रोथ देखोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। TCS की जो सैलरी थी 2010 के अंदर में वो थी 3.3 LPA, जो कि बढ़ के 2026 के अंदर में बस 3.5 LPA की हो गई है। और वही इन्फोसिस की जो सैलरी थी 2010 के अंदर में वो थी 3.25 LPA, जो कि बढ़ के 2026 के अंदर में सिर्फ 4 LPA की है। और वैसे ही विप्रो, टेक महिंद्रा, LPI, HCL, अगर आप इनकी सैलरीज भी देखोगे ना तो इनकी सैलरीज में भी कोई मेजर ग्रोथ नहीं है। 3.3 LPA से 3.5 LPA की ही ग्रोथ है, मतलब ना के बराबर ही ग्रोथ है इन कंपनीज की सैलरीज के अंदर। बट यही पे जो प्रोडक्ट बेस्ड MNCs है उनमें आपको सिनेरियो थोड़ा जो है वो चेंज देखने को मिल जाएगा। आपको जो है 12 लाख से लेकर 20 लाख तक की बेस सैलरी देखने को मिल जाएगी। मैं CTC की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेस सैलरी की बात कर रहा हूँ। और वहीं पे आपको 8 to 14% का ना सैलरी हाइक देखने को मिल जाता है एवरी ईयर, कंसिडर्ड वेरी वेरी गुड। फिर भी अगर आप ना स्विच करने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि टेक हायरिंग जो है वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम लो पर चल रही है अभी भी, राइट। अगर मैं 28 महीनों के हिसाब से बता दूं ना, पिछले 28 महीनों में दिस इज अ पॉइंट कि अब हायरिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो चुकी है। कंपनीज जो है ना अब वो न्यू एम्प्लॉयज को हायर करने में बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गई है, इसलिए आपने देखा होगा ना कि हायरिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कंपनीज जो है वो अब बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हायरिंग कर रही है। अगर मई 2026 को कंपेयर करें जून 2026 से तो एक्टिव जॉब ओपनिंग के अंदर में 14% की गिरावट देखने को मिलेगी आपको, जो कि पिछले 12 महीनों में भी अपने ऑल टाइम लो पर है। और सबसे ज़्यादा असर जो है ना वो IT सर्विस बेस्ड कंपनी में ही आपको देखने को मिलेगा। ये वही कंपनीज है, ये वही MNCs है जो एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को हायर करती थी एक साथ। अब तो ये हाल हो गया है कि वो हायर ही नहीं कर रही है, ऑफर लेटर दे के छोड़ दे रही है, ज्वाइनिंग ही नहीं करवा रही है, ज्वाइनिंग डिले होते जा रहे हैं। 2026 में इन कंपनीज के पास जो एक्टिव जॉब ओपनिंग है वो सिर्फ 36,000 लोगों की है। अगर आप पिछले साल से इसे कंपेयर करोगे ना तो 31% का आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा।
इन एक्टिव जॉब ओपनिंग्स में। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप स्किल्स के ऊपर फोकस करो। एंड आप ना कर भी रहे हो, आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर भी रहे हो, तो उसे लिंक्डइन या ट्विटर पे भी शेयर किया करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप रिक्रूटर के भी नोटिस में आ जाओगे। आप लर्न इन पब्लिक जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा नोटिसेबल रहोगे लोगों के सामने में। एंड रैंडमली जॉब्स के ऊपर ना अप्लाई करने से बेटर है कि रेफरल्स बिल्ड करो, नेटवर्क्स बिल्ड करो। जितना ज़्यादा आप रेफरल्स के थ्रू अप्लाई करोगे ना, तो उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट होगा, इंटरव्यूज कॉल भी आ जाएंगे, एज कम्पेयर टू कि आप रैंडमली बस जॉब्स में उसमें अप्लाई कर रहे हो। तो देखो, कंपनी इसमें गधे भी अप्लाई करते, घोड़े भी अप्लाई करते, दोनों ATS फ्रेंडली रिज्यूमे अप्लाई करते। बट ना प्रॉब्लम ये है कि इन सब में ना जो एक्चुअल स्किल्सफुल बंदे हैं ना, उनको जॉब मिल ही नहीं पाती है, उनका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता है। तो इट इज़ बेटर कि आप रेफरल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो एज कम्पेयर टू आप रैंडमली जॉब अप्लाई कर रहे हो। एंड आपके क्या ओपिनियंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब मैं मिलता हूँ सीधा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।